बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 9 2026 के लिहाज से तर्जुमातुल कुरान मजीद के गेस्ट पेपर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपके दो पेपर हो गए हैं, इंग्लिश का भी और फिजिक्स का भी, और आर्ट्स वालों का इस्लामियात इख्तियारी का, यानी कि सबके दो दो पेपर हो गए हैं। उम्मीद है आपके सबके पेपर अच्छे हो गए होंगे। जैसे कि भी पेपर हो गए हैं, अब आपने इस पर अपनी कसर निकालनी है। तर्जुमातुल कुरान मजीद जो कि टोटल 50 मार्क्स का पेपर है और बिल्कुल आसान पेपर है। इस वीडियो में आपको सारा गाइड करूंगा कि आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं, कैसे तैयारी करनी है, आपने एमसीक्यूज कहाँ से करने हैं, सबसे पहले क्वेश्चंस कौन से करने हैं, मैं सारा आपको गाइड करूंगा। आपने जरा भी परेशानी हो ना, इस वीडियो को सारा देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और ये गेस्ट पेपर पंजाब के इन तमाम बोर्ड्स के लिए होंगे, मॉर्निंग के लिए भी और इवनिंग के लिए भी। अब ये देखिए, टोटल आपके ये चैप्टर जोन से है आपके सामने है। अब सबसे पहले आपका पेपर का जो क्वेश्चन होना है, क्वेश्चन नंबर 1 वो होना है हिस्सा मरोजी 10 मार्क्स का। और ये आना कहाँ से है, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि ये सवाल तमाम मुकर्ररा सूरतों के तारुफ, मरकजी मज़ामीन और अहम नकात में से आएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ मशक में से आएंगे। और ये मैं आपकी पेयरिंग स्कीम आपको बता रहा हूँ, आपकी पेयरिंग स्कीम पे ऊपर भी कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ मशक में से आएंगे। अब तारुफ आपने करना है, मरकजी मज़ामीन, अहम नकात। ये तो जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी करनी है, थोड़ा बहुत वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने एक्सरसाइज वाले करने नहीं, एक्सरसाइज वाले भी असल में जो चैप्टर का निचोड़ होता है ना, उस लिहाज से एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज बनाए जाते हैं। सबसे पहले आपने एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज करने हैं। फिर इसके अलावा मैं ऑब्जेक्टिव की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें जितने पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं मैं वो बनाऊंगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और वैसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पे गेस्ट पेपर तमाम बुक्स के अपलोड किए जा रहे हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 मरोजी के लिहाज से तो मैंने आपको गाइड कर दी है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 वो बाद में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर मैं इसलिए पहले आया हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं। ये देखिए, टोटल 15 मार्क्स इसके हैं। इसके अलावा 4 नंबर और इसमें से आएंगे, यानी कि टोटल 19 मार्क्स का आ रहा है आयात का तर्जुमा, बा मुहावरा तर्जुमा। अब आप सोच रहे हैं कि 15 मार्क्स है, ये 4 मार्क्स ये कहाँ से? तो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये 4 मार्क्स कैसे आपको मिलेंगे। अभी 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। टोटल आपको 5 अयादी जाएंगी, जिनमें से आपने 3 का बा मुहावरा तर्जुमा करना है। अब ये कहाँ से आनी है, ये देखिए, इस सवाल में मुंतखब आयात मुबारका का बा मुहावरा तर्जुमा पूछा जाएगा। और वो कहाँ से, ये देखें, सबसे पहले है सूरह मरियम, जिसकी सिर्फ ये आयात करनी है, आयात नंबर 30 से लेकर आयात नंबर 36 तक, 36 तक। ये आपकी बुक पर भी लिखा हुआ है और आपकी पेयरिंग स्कीम पर भी ये लिखा हुआ है। इसके बाद है सूरत आहा, इसकी ये आयात है 25 से लेकर 37 तक। इससे नेक्स्ट सूरत अंबिया, इसकी 30 से लेकर 35 तक। नेक्स्ट है सूरतुल हज, जिसकी 65 से लेकर 59 तक। इससे नेक्स्ट सूरतुल फुरकान, जिसकी 63 से लेकर 77 तक। और नेक्स्ट है सूरतुल अहकाफ, जिसकी 13 से लेकर 15 तक। अब सिर्फ ये वाली आयात हैं। अब इनमें से करनी कौन कौन से पेपर के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 आती है, जिनमें से आपने 3 करनी है। अब बेटा आपने बिल्कुल इस लिहाज से इस तरफ नहीं जाना कि इस सूरत में से ये 6 हैं, इसमें से ये वाली काट लो, ये वाली नहीं काट लो, ऐसा नहीं करनी, क्योंकि रिस्क नहीं लेना। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको बताया है कि टोटल 50 मार्क्स लेने हैं और करना भी सारा नहीं है। 50 मार्क्स कैसे आएंगे, तो ये देखें, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6, यानी कि टोटल ये 6 सूरा में से ये आयात हैं। अब आप चाहे पहली, दूसरी, पांचवी और छठी ये 4 कर लें, इंशाल्लाह आपके 3 आयात का बामुहावरा तर्जुमा हो जाएगा। अगर आपको ये मुश्किल लग रही है तो आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी ये 4 कर लें। यानी कि आपने अब 4 करनी है, या तो पहली, दूसरी, पांचवी, छठी, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ये जो मैंने आपको 2 सेक्शन बताए हैं, इनमें से कोई आप एक सेक्शन चूज कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। अब ये मैंने आपको आयात के बारे में बता दिया है। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है स्टार्ट में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं मुख्तसर सवालात। टोटल 8 आने हैं, जिनमें से आपने 5 करने हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब ये कहाँ से, तो ये देखिए, इसकी पेयरिंग स्कीम के लिहाज से लिखा हुआ है कि मुख्तसर सवालात तमाम मुकर्ररा सूरतों में से पूछे जाएंगे। अब मुकर्ररा सूरतों में से किस लिहाज से, कि सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात और मुंतखब करदा आयात मुबारका के मुरकाबात का बामुहावरत तर्जुमा शामिल होगा। अब ये देखिए, यहाँ पर भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, मशक करनी है। अब ये भी नहीं कि मशक करनी नहीं, सबसे पहले आपने मशक करनी है। मशक के अलावा
सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात जौन से हैं, ये मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन जिन जिन चैप्टर का करना है उस लिहाज से मैं आपको गाइड करूँगा। जब वो आप लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे ना वो चैप्टर, उनमें से सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात ये उनमें से कवर हो जाएगा। और ये भी आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मुख्तलिफ सवालात पता नहीं कहाँ से आएंगे, कितने मुश्किल होंगे, बिल्कुल आसान होंगे। उसके लिए जो आपकी सूरतें हैं इसका आप तारुफ पढ़ें, इनका मरकज़ी मज़ामीन, इनके अहम नकात ये आप रीड करें, आपके माइंड में होंगे, उसमें से बड़े ही आसान क्वेश्चन होंगे। अब बेटा मेहनत तो करनी पड़नी है, क्योंकि 50 मार्क्स अगर लेने हैं तो ऐसे तो नहीं आ जाने, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़नी है। और मेहनत करने के बगैर आपके 50 नंबर कैसे आएंगे? तो इस लिहाज से मैं थोड़ा और आपको गाइड करता हूँ। ये देखें, मैंने पास पेपर लिए हैं, ये 5 पास पेपर हैं आपके सामने। ये थोड़ा मैं आपको समझाने के लिए गाइड करूँ तो ये देखिए, पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक जितने भी आपके पास भी अगर पास पेपर हैं, आप उनको एक दफ़ा देखें और समझिएगा ज़रा कि जो पहले 6 पार्ट है ना, ये पूछे गए हुए हैं सूरतों का तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन और अहम नकात में से। और बाकी जो 2 पार्ट है ना, यानी कि ये देखें, ये 2 पार्ट तर्जुमा कीजिए। इसी तरह एक और पेपर है ये देखिए, लास्ट वाले 2 पार्ट क्या है कि तर्जुमा लिखे इन 2 आयात का। फिर अगर मैं एक और पेपर दिखाऊं, लास्ट वाले 2 पार्ट क्या है, तर्जुमा लिखें। और 2 पेपर दिखाऊं अगर, तो इसमें भी लिखा हुआ है लास्ट में 2 पार्ट के तर्जुमा लिखें। ये देखें, इस पेपर भी लिखा हुआ है 2 पार्ट के तर्जुमा लिखें। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 में कि आपके 19 नंबर आएंगे आयात का बामुहावरा तर्जुमा से, और 15 मार्क्स के देखे यहाँ से ही है। बाकी जो 4 नंबर है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। ये देख ले, आपके सामने है 2 शॉर्ट क्वेश्चन, आयात का तर्जुमा, आयात का तर्जुमा। तो अगर आप आयात का तर्जुमा अच्छी तरह कर लेना तो आपके 15 नंबर तो वो पक्के हो रहे हैं, उसके अलावा 4 नंबर इन शॉर्ट क्वेश्चन में से भी पक्के हो रहे हैं, यानी कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन ये भी कवर हो रहे हैं। फिर इनके अलावा बाकी 3 क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज में से भी आएंगे, ज़रूर आएंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएंगे, एक्सरसाइज में से भी आएंगे। और बाकी जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाले चैप्टर बताने हैं ना, अगर वो करने आपने, उस लिहाज से भी आपके बड़े ज़्यादा इनमें से शार्ट कवर होंगे। तो आपने ज़रा भी परेशान नहीं होना कि शार्ट क्वेश्चन कैसे के होंगे। आपको ये मैंने देखिए गाइड कर दी है कि ये 2 पार्ट तो पक्के आ रहे हैं तर्जुमा से। अब आपने सबसे पहले तर्जुमे को पक्का करना है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं है, हमने आपको बताई है 6 सूरतों में से कुछ आयात हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि शार्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बेटा मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अब ये देखिए, आपके लिए ये मेहनत की जा रही है ना, तो वीडियो को लाइक लाजमी करना, अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। सवाल नंबर 5, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 ही समरोज़ी है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको गाइड कर दिया, बामुहावरा तर्जुमा। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आना है तफसीली नोट, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये कहाँ से है? इस सवाल में मुकर्ररा सूरतों के तारुफ, मरकज़ी मज़ामीन, खुलासा और अहम नकात में से तफसीली सवाल पूछा जाएगा। टोटल 2 सवाल आएंगे, जिनमें से आपने ए करना है। अब कौन कौन से करने हैं ये देखिए आपके सामने कि किस किस चैप्टर के आएंगे। तो ये देखिए मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखिए मैंने पास पेपर लिया है, क्योंकि हमने रिस्क नहीं लिया। पास पेपर आपके सामने है, ये देखें क्या है, सूरत मरियम का तारुफ, एक ये पार्ट आया है और दूसरा है सूरत रूम। तो ये देखें, एक पार्ट आया है ये वाला सूरत मरियम का तारुफ, और दूसरा पार्ट क्या आया है, ये है सूरतुल रूम का। अब इससे नेक्स्ट दूसरा अगर मैं पास पेपर देखूं तो एक है सूरतुल फुरकान और दूसरा है सूरत फातिर। तो ये देखें, अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखें, एक है सूरतुल फुरकान और दूसरा है ये है सूरत फातिर। अब इससे नेक्स्ट अगर एक और पास पेपर मैं आपको दिखाऊं तो देखें, सूरतुल अंबिया और यहाँ पे सूरह यासीन। तो ये देखें, अगर आए यहाँ पे तो ये देखें, ये है सूरतुल अंबिया और ये लिखा हुआ है सूरत यासीन। एक और पास पेपर अगर आपको दिखाऊं, आपके पास भी है तो आप देख सकते हैं, सूरतुल अंबिया और सूरत सबा। तो ये देखें, अगर स्टार्ट में आऊँ तो ये देखें, दोबारा आया सूरतुल अंबिया और ये है सूरत सबा। अब ये मैंने आपको क्यों समझा रहा था, देखें 2 पार्ट आए हैं ना। अब अगर आपने नोट किया है तो पहला पार्ट सारा कहाँ से आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप ये वाले चैप्टर कर लें या यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ले, क्योंकि एक पार्ट आ रहा है ये लेफ्ट साइड से, एक पार्ट आ रहा है ये राइट साइड में। अब बेटा आपकी चॉइस है, आपने ये लेफ्ट साइड वाले चैप्टर करने हैं, ये भी कितने बनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 बन रहे हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 बन रहे हैं।
अब क्योंकि स्टार्ट में आपने ये चैप्टर रीड किए होंगे, क्योंकि नए नए जब क्लास में जाते हैं बच्चे का शौक होता है पढ़ने का, तो ये आपने ज़रा पढ़े होंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लें, अगर आपको ये आसान लगते हैं तो आप ये कर लें। आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और करना भी एक है। अब अगर आप ये करेंगे ना, जैसा कि मैं आपको कह रहा था ना शॉर्ट क्वेश्चन मुख्तलिफ सवालात में, अगर आप इनका तारुफ मरकज़ी मज़ामीन वो देखेंगे तो उस लिहाज से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ना वो भी आपके कवर हो जाएंगे। 2 तो तर्जुमे वाले आने हैं और 3 बाकी आपने करने होते हैं। वैसे भी अगर तर्जुमे वाले आपको मुश्किल लगते हैं, अगर वो ना होंगे तो बाकी भी इंशाल्लाह आपके 5 पार्ट कवर हो जाएंगे। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कवर हो गया। अब इसके अलावा बाकी क्या रह जाता है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है कुरआनी अल्फाज के मायनी। टोटल 8 आने हैं, जिनमें से 5 करने हैं, 1 नंबर का एक होगा 5 मार्क्स के। अब ये देखें, इस सवाल में मुंतखब कुरआनी अल्फाज के मायने लिखने होंगे, 8 में से 5, और ये कहाँ से आएंगे, ये अल्फाज मुकर्ररा सूरतों के ज़ख़ीरा अल्फाज में से होंगे। अब ज़ख़ीरा अल्फाज ये क्या है, तो ये देखें आपके सामने, ये मैंने एक लिया है आपकी बुक में से पेज। अब ये सूरत मरियम, इसके नीचे ये लिखा हुआ है ज़ख़ीरा अल्फाज। अब इसमें से आएंगे टोटल 8, जिनमें से 5। अब ये नहीं कि 8 के 8 इसमें से आने हैं, हर चैप्टर के हैं। ये देखिए अगले चैप्टर के ये लिखे हुए हैं ज़ख़ीरा अल्फाज, इसी तरह बाकी चैप्टर्स के भी ज़ख़ीरा अल्फाज लिखे हुए हैं। और ये किन किन के होंगे, जो सूरतें मुकर्रर की गई हैं जिनका आपने तर्जमा करना है उनमें से। तो मुझे उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा अब ऑब्जेक्टिव मैं अपलोड कर दूंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।